हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द हीलिंग हैंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। अब इसको हम टॉपिक नहीं एज अ प्रॉब्लम कहना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले जो मेरा, आपका और अभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। और उस प्रॉब्लम का नाम है ओबेसिटी। तो गाइज बेसिकली ओबेसिटी आता है वेट मैनेजमेंट के अंदर। 2016 में WHO ने एक रिसर्च किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि 2016 में ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन पीपल इस ओबेसिटी का शिकार बन चुके हैं। तो गाइज ओबेसिटी जो होती है इसको हम बेसिकली मोटापा बोलते हैं। तो ये अभी पूरी दुनिया का प्रॉब्लम बन चुका है। अभी आप सब सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि चाइल्ड ओबेसिटी अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसी पॉइंट के रिलेटेड है कि हम कैसे इस मोटापे को कवर कर सकते हैं, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो गाइस जब भी फिटनेस की या फिर वेट कम करने की बात आती है तो हम सबका ना एक सपना होता है। हम सारे ह्यूमंस रोज एक सपना देखते हैं कि हमारा सिक्स पैक एब्स होने चाहिए, हमारे अच्छे खासे मसल्स होने चाहिए, या फिर हमारा पेट बिल्कुल नहीं निकले, या फिर हमारा जो भी फिजिक है वो एक आइडियल होना चाहिए। बट अब जब ये सपना पूरा करने की बात आती है, जब ये ड्रीम कंप्लीट करने की बात आती है, तो हम में से कितने % लोग ये अचीव कर पाते हैं। गाइज हर जनवरी महीने में साल के स्टार्टिंग में काफ़ी लोग जिम ज्वाइन करते हैं। बट अगर हम दिसंबर में देखते हैं ना एक साल में, तो उसमें से हार्डली 10% 20% लोग कंटिन्यू कर पाते हैं। बाकी के 60 70 90% लोग नहीं कंटिन्यू करते। काफ़ी लोग इसको क्विट कर देते, गिव अप कर देते बीच में। अब ये जिम ना जाने के या फिर जो भी हमारा वेट लॉस का प्रोसेस है उसको फॉलो ना करने के काफ़ी सारे अपने अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। तो गाइज इसके साथ अब काफ़ी लोग जब फैट लॉस का प्रोसेस शुरू करते हैं, वो जब वेट कम करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें से काफ़ी लोग गिव अप कर देते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसीलिए काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर अपना जो भी फिटनेस का जर्नी उसको खत्म कर देते हैं। कुछ भी XYZ रीजंस बता के जिम आना बंद कर देते हैं, फिर डाइट करना भी बंद कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने वाला हूँ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्यों लोग जिम जाना बंद कर देते, लोगों को रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते। हम अपने प्रोसेस में हमारे फैट लॉस या जो भी जर्नी होता है वेट कम करने का, उसमें हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें अपने डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, और हम फ्रस्ट्रेशन में आके, हम टेंशन में आके ये सारा जो भी जिम जाना, जो भी वेट कम करने का प्रोसेस को क्यों छोड़ देते। तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखिए। शायद मैं जो पॉइंट अभी बताने वाला हूँ उसमें से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट शायद आपने भी फेस किए होंगे, आप उसको रिलेट कर सकते हो। उसी पॉइंट के प्रॉब्लम की वजह से आपने अगर अपना फिटनेस जर्नी बंद किया है तो आज से ही उस पॉइंट को ओवरकम कीजिए और अपना फिटनेस जर्नी फिर से शुरू कर दीजिए। तो हम देख लेते हैं ऐसे कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से हमें अपना वेट लॉस या फैट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, डोंट कन्फ्यूज योर सेल्फ बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। गाइज प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी हम जिम ज्वाइन करते हैं, हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम रोज जब जिम में आते हैं तो हम अपना वेइंग स्केल पे खड़े होकर अपना वेट चेक करते हैं। अरे ज़रूरत नहीं है रोज चेक करने की, आप कुछ टाइम दो बॉडी को भी टाइम चाहिए रिजल्ट दिखाने के लिए। तो सबसे पहली बार आप आपका वेट रोज चेक नहीं करेंगे। अब रही दूसरी बात, अब हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं अपने वेट लॉस के ऊपर। बट गाइज हमारा फोकस शुड बी ऑन फैट लॉस। अब ये कैसे होते मैं आपको समझाता हूँ। हमारे बॉडी का जो वेट होता है उसमें आते हैं हमारे बोन का वेट, हमारे मसल्स का वेट, फैट का वेट, इंटरनल ऑर्गन सिस्टम और हमारा ब्लड। तो ये सबका मिला के जो वेट बनता है वो होता है हमारा बॉडी वेट। अब इसमें हम बोन को तो कुछ कर नहीं सकते, ना हम इंटरनल ऑर्गन का वेट कम कर सकते हैं, ना हम ब्लड का कुछ कर सकते। हम खेलते किस चीज़ के ऊपर है, एक तो मसल्स और फैट। अब दोनों में मसल्स तो अच्छे हैं तो मसल्स का वेट हमें कम नहीं करना, उल्टा उसको तो बढ़ाना होता है। तो हमारे हाथ में बचता है फैट। तो गाइस हमारा जो भी टारगेट होता है वो होता है फैट लॉस। बट हम क्या करते हैं, हम करते वेट लॉस चेक। हम रोज आके वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं और कितना कम हुआ ये देखते हैं, और अगर कम नहीं होता हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम टेंशन में आते हैं। और यही एक टाइम होता है कि लोग यहाँ से फिटनेस से दूर होना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि हम रोज इतना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वेइंग स्केल का कांटा तो हिल नहीं रहा है। बट गाइज आप बाकी के भी पैरामीटर चेक कर लो। जिन लोगों के केस में वेइंग स्केल पे काटा वो जो मीटर होता है वो नंबर्स कम नहीं दिखाता, तो उन लोगों में आपको इंचेस लॉस पक्के दिखते होंगे। तो गाइज प्रोसेस क्या होता है, जब भी हम फैट लॉस करते हैं तो उसी टाइम हम गुड न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो मसल मास होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जैसे फैट लॉस होता है तो वेट बॉडी का कम होने लगता है, बट जैसे मसल मास बढ़ता है तो मसल मास बढ़ने की वजह से वो जो वेट होता है वो एक लेवल पे मेंटेन होता है। मानो अगर मेरा 75 वेट था, मैंने 2-3 महीने तक काफ़ी अच्छा जिम किया, सब कुछ फॉलो किया, तो मैं अगर 3 महीने बाद चेक करता हूँ तो मेरा वेट 75 kg है।
उसमें कुछ चेंज नहीं आया। बट अगर मैं मेरा इंचेस लॉस देखता हूँ, मेरा पेट का जो डायमीटर है वो कम हो गया, मेरा डबल चिन था वो चला गया, मेरा चेस्ट फैट था वो कम हो गया। तो गाइज रिजल्ट्स मिलना मतलब बस आपका वेट वेइंग स्केल पे कम होना नहीं होता, बाकी के पैरामीटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें इंचेस लॉस हो गया, आपका स्टेमिना हो गया, आपका स्ट्रेंथ हो गया, सारी चीज़ें आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो आपको बस आपके वेइंग स्केल पे, आपके उस नंबर पे फोकस नहीं करना, आपको बाकी की चीज़ें भी देखनी है। अगर आप वेइंग स्केल पे फोकस करोगे, वहाँ पे अगर कांटा नहीं हिला तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप जिम जाना छोड़ दोगे। तो हमारा फोकस होना चाहिए फैट लॉस के ऊपर, वेट लॉस के ऊपर हमारा फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज से ही आप जब जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, तो कभी भी आपका वेट चेक मत कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए और आपका फोकस जो है अभी वेट लॉस से लेके फैट लॉस की तरफ लाइए। जो फैट और जो वेट होता है ना गाइस, तो हमें इसमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। ये लाइन आप ध्यान में रखिए गाइस। पॉइंट नंबर 2, बॉडी में कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। अब स्पॉट रिडक्शन का मतलब ये होता है, जब भी ड्यूरिंग कंसल्टेशन हम लोगों को सवाल पूछते हैं कि सर आपका गोल क्या है, आपको क्या फिटनेस का आपका क्या एम है, तो लोग एक ही सब आंसर देते हैं कि सर हमारा बाकी सब ठीक है, बस हमें पेट कम करना है। तो आप पेट के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बता दो या फिर कुछ बता दो ताकि हमारे पास पेट कम हो जाए, बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट गाइज सबसे बड़ी गलती, स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। आपको वेट लॉस करना है, पेट का वेट कम करना है, पेट का फैट कम करना है, आपको स्टमक फैट, हिप्स का फैट, आपको थाइस का फैट कम करना होता है। तो बस पर्टिकुलर एक्सरसाइज उसके लिए नहीं करनी पड़ती, आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। आपको डाइट फॉलो करना पड़ता है, फुल बॉडी एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाके आपका बॉडी जहाँ पे एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है, फिर चाहे वो पेट पे हो, हिप पे हो या फिर थाइस पे हो, वहाँ से कम करना शुरू कर दे। तो लोग कहते हैं कि सर पेट के लिए इतना बता दो ताकि पेट कम हो जाए। बट क्या होता है, काफ़ी लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि बस क्रंचेस करते रहते हैं या फिर प्लैंक या फिर जो भी पेट के रिलेटेड एक्सरसाइजेस होते हैं उसको इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि उसकी वजह से कम तो होता नहीं, बट उसमें काफ़ी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। अगर आप पेट का एक्सरसाइज करते हो तो गाइज उसमें पक्का आपका जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, दैट इज ट्रू। बट कम करने के लिए अगर आप कर रहे हो तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो डोंट डू एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग टाइम। आपको ओवरऑल एक्सरसाइज करना है, आपको ओवरऑल फिटनेस मेंटेन करना है, तो बॉडी में स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी गलती आप करना भी छोड़ दो। अब आता है पॉइंट नंबर 3। गाइज आप में से काफ़ी लोग इस पॉइंट को फेस कर चुके होंगे और वो पॉइंट है कि डोंट यूज एनी शॉर्टकट इन वेट लॉस और फैट लॉस। जी हाँ, आज मैं फेसबुक पे देखता हूँ, किसी भी सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो वहाँ अजीब अजीब से ऐड दिखाई देते। 10 kg वेट लॉस इन 10 डेज, एक महीने में 15 किलो कम कर दो, नो जिम नो डाइट, फिर भी 10 किलो कम कर दो। यार दिस इज नॉट अ मजाक यार, मतलब आप बॉडी के साथ खेल रहे हो। क्या हो रहा है कि ये जो वेट लॉस का या फैट लॉस का जो भी टारगेट होता है ना, ये हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। इट्स ए इमोशनल प्रॉब्लम। तो लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं और आपको ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे हेल्दी वे नहीं होता वेट लॉस का। आप में से मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हम नाम नहीं लेंगे, बट काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है जो आपको ये दावा करते हैं कि 10 दिन में विदाउट जिम आपका 10 किलो कम कर देंगे। करते होंगे नो डाउट, बट गाइस दैट इज़ नॉट द हेल्दी वे ऑफ वेट लॉस। ऐसे लोगों को बाद में मिले 2 महीने बाद, उस लोगों में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इश्यू होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जब भी वो लोग वो प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर देते हैं उसके बाद उनका जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट डबल बढ़ गया होता है, और उसके साथ उनमें काफ़ी ज़्यादा बॉडी में हेल्थ चैलेंजेस शुरू होते हैं। तो फिटनेस में, वेट लॉस में डोंट यूज एनी शॉर्टकट। साइंस कहता है कि हमारे बॉडी को कोई भी चीज़ की आदत लगने के लिए 21 डेज चाहिए। जब 21 दिन बॉडी को समझने में लगते हैं कि हमारे साथ कुछ एक्सरसाइज हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो कैसे हम 10 दिन में, 15 दिन में 10 किलो वेट कम कर सकते हैं। तो बस लोग आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेच के अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो डोंट यूज एनी सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज अवेलेबल इन मार्केट। बिलीव इन योर सेल्फ, थोड़ा टाइम दे दो बॉडी को समझने के लिए। देखो वेट गेन होना एक दिन का 10 दिन का काम नहीं होता, महीनों सालों का काम होता है, तब जाके हमारा वेट बढ़ता है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 दिन में, 15 दिन में हमारा वेट कम हो जाए। तो डोंट यूज एनी शॉर्टकट गाइज। इसके बाद आपका वेट कम तो नहीं होगा, बट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और इसकी वजह से आपको लाइफ टाइम सफ़र करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 गाइज, आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है कि ये डाइट फॉलो करो, वो डाइट फॉलो करो, 10 दिन में इतना कम करो, 20 दिन में इतना कम करो। ये सबके लिए क्या है ना, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारा इंसानों का जो नेचर होता है ना, हमें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है। कल जिम चालू नहीं किया तो आज हमें वेट लॉस करना चाहिए, परसों एक्सरसाइज नहीं शुरू किया तो हमें आज मसल्स बनने चाहिए। तो गाइज आपके इमोशंस का, आपके जल्दीपन का, आपके जो भी कुछ भी आपको अचीव करने के लिए जो जल्दी होता है ना, तो उसकी वजह से लोग इसका बिजनेस बनाते हैं और आपको फंसाते हैं।
गाइज डोंट यूज एनी क्रैश और एनी हार्ड डाइट इमीडिएटली। आपके बॉडी को पहले एक्सरसाइज की आदत लगने दो। आपके जो भी डेली रूटीन का डाइट है, जो भी आपके खाने पीने की आदतें हैं, तो उसको धीरे 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 आपको चेंज करते जाना है, ना कि एक दिन में चेंज करना है। उससे क्या होगा, बॉडी को आदत नहीं होती तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। काफ़ी लोगों ने आपने देखा होगा जिम में ड्यूरिंग एक्सरसाइज चक्कर आके गिर जाते हैं। तो ये सब होता है हमारे इंस्टेंट चेंजेस की वजह से। अगर हमें खाने की आदत है तो उसको आपको धीरे 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 स्लोली चेंज करते जाना है, ना कि कल मैंने जिम चालू किया तो आज से एकदम हार्ड डाइट करूंगा। काफ़ी लोग प्रमोट करते हैं बस फ्रूट्स खा लो वेट कम हो जाएगा, बस सैलड खा लो वेट कम हो जाएगा। तो डोंट यूज दैट सच काइंड ऑफ लैविश डाइट। आपको आपका लाइफस्टाइल पता है, आपको आपके बैकग्राउंड पता है, आपको सब कुछ पता है, तो आपको उसी में धीरे धीरे चेंजेस करके बॉडी को धीरे आगे की तरफ लेके जाना है। क्योंकि हमें जो भी वेट लॉस फैट लॉस जो भी फिटनेस जर्नी फॉलो करनी है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं करनी, हमें लाइफ लॉन्ग करनी है गाइस। तो इसीलिए आपके चेंजेस भी उसी हिसाब से होने चाहिए। अगर आपको 2 महीने के लिए करना है और उसके बाद छोड़ना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको अगर लॉन्ग टाइम हेल्दी रहना है, लॉन्ग टाइम आपको बॉडी को मेंटेन रखना है, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे ही करनी पड़ेगी। तो डोंट गो फॉर एनी क्रैश और हार्ड डाइट इमीडिएटली। सबसे पहले आपका रूटीन सेट कर लो, उसके बाद जो भी आपको सुटेबल डाइट हो रहा है, जो भी डाइट आपको वर्कआउट आपको सूट हो रहा है, देन उसको धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 5 गाइज, ये पॉइंट को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये रियल लाइफ का प्रॉब्लम है। क्या होता है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं 2-3 महीने तक फॉलो करते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, हम थक गए होते हैं, और उसी टाइम अगर हमें कुछ ऐसा बंदा या फिर कोई ऐसा आदमी मिल गया जिसने कुछ एक्सरसाइज करके कुछ पर्टिकुलर डाइट फॉलो करके अपना वेट लॉस कर लिया हो, तो हम उसको देखते हैं यार ये तो कुछ दिन पहले कितना मोटा था, अभी इतना पतला हो गया है। तो हम एकदम क्यूरियोसिटी से उसको जाके मिलते हैं, उसको पूछते हैं यार तूने किया क्या, मुझे भी बताओ, मैं भी फॉलो करूंगा, मुझे भी पतला होना है। क्योंकि उस टाइम आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आपको कुछ भी करके पतला होना होता है, वेट लॉस करना होता है। इसलिए वो सामने वाला बंदा आपको जो भी बताता है वो उसका पूरा हिस्ट्री आपके सामने रख देता है। तो गाइज आप भी क्या करते हो गलती, कि आप उसी का जो भी उसने बताया सब फॉलो करना शुरू कर देते हो। बट अगर उस बंदे ने वेट लॉस किया है, उसने हेल्दी वे से किया है, तो उसके पीछे जो उसने फॉलो किया डाइट हो या फिर कुछ भी एक्सरसाइज हो, तो वो उसके बॉडी को सूट हुआ होगा। उसका बॉडी टाइप अलग था, आपका बॉडी टाइप अलग है, उसके जो भी उसके पीछे बैकग्राउंड है, उसका लाइफस्टाइल अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है। क्या पता शायद उसको कुछ भी हेल्थ चैलेंजेस नहीं हो, बट आपको मे बी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो। डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। आप अगर किसी को पूछते हो, उनका गाइडेंस लेते हो, तो दैट इज ओके। बट वो बंदा जो भी बता रहा है आपको, कोई आदमी जो नॉन फिटनेस से है या फिटनेस से भी है, तो आप सबसे पहले उसने जो बताया उसको खुद के साथ कंपेयर करो, उसका लाइफस्टाइल पूछो, उसके हेल्थ चैलेंजेस पूछो, उसका जो भी रूटीन है वो पूछो। उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है गाइज। नॉट नेसेसरी उसको कुछ सूट हुआ तो आपको भी सूट हो सकता है। काफ़ी बार उसको जो चीज़ें सूट की उसके वेट लॉस के लिए, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले एक बार सोचो, उसके बारे में आप स्टडी कर लो, सब जान लो, और उसके बाद डिसीजन ले लो कि आपको वो चीज़ें, वो डाइट, वो एक्सरसाइज फॉलो करना है कि नहीं करना है। पॉइंट नंबर 6, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए क्योंकि आप में से सारे लोग इसको फॉलो कर चुके होंगे। बहुत बार हम जब वेट लॉस करने की बारी आती है, फैट लॉस करने की बारी आती है, पतले होने की बारी आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक्सरसाइज आता है, वो होता है कार्डियो। जिसमें हम सोचते हैं कि हम बहुत सारा रनिंग करेंगे पतले हो जाएंगे, साइकिलिंग करेंगे पतले हो जाएंगे, या फिर स्विमिंग करेंगे। तो सारी ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है जो स्पेशली आती है कार्डियो एक्सरसाइज के अंडर। तो गाइस कार्डियो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, वो होनी चाहिए, बट उसका एक पर्टिकुलर लिमिट होना चाहिए। सी रनिंग का, स्विमिंग का, साइकिलिंग का एक अलग पर्पस होता है, उससे हमारा स्टैमिना बिल्ड होता है, हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बढ़ता है। बट अगर आप उसको पर्टिकुलरली वेट लॉस के लिए यूज़ करेंगे तो फिर वो गलत हो जाता है। टू मच कार्डियो करने से या फिर टू मच एक्सरसाइज, कार्डियो रिलेटेड एक्सरसाइज करने से काफ़ी लोगों में फैट लॉस तो होता है, बट उसके साथ उनका मसल लॉस भी होता है। तो अगर आप देखते हो कुछ लोग ऐसे आपको दिखते होंगे जो बहुत पतले हो गए, बट वो जो पतलापन होता है वो एक हेल्दी वे में नहीं दिखता। उनकी स्किन का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, या फिर उस बंदे को ऐसे देख के लगता है कि यार कहीं बीमारी से उठ के आया है। सी वेट लॉस तो करना है बट नॉट इन अनहेल्दी वे, हमें हेल्दी वे से करना है। तो रनिंग, साइकिलिंग या फिर जो भी कार्डियो एक्सरसाइज है उसको आप एक लिमिट तक करो, वो इंपॉर्टेंट है, बट उसको फैट लॉस और वेट लॉस के लिए मत यूज़ करो। आप क्या करते हो, आपको आदत नहीं होती, इसलिए आप बहुत ज़्यादा रनिंग करने के बाद आपके जॉइंट पे प्रेशर आता है, जैसे आपके एंकल पे, नी पे प्रेशर आता है, और काफ़ी बार आपको वहाँ पे पेन होने के चांसेस होते हैं। आपको रनिंग करना है फॉर पैशन, तो काफ़ी सारे रनर्स हैं, मैराथन भागते हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं, आप उनसे गाइडेंस ले लो, उनके साथ जाके रनिंग करो, उनके साथ आप खुद को ट्रेन करो, दैट इज़ ओके। बट अगर आप बस सोचते हो कि मुझे बस कार्डियो करने से वेट लॉस करके बस बात खत्म करनी है, तो डोंट यूज़ टू मच कार्डियो फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए आपको चाहिए होता है कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपको सबका कॉम्बिनेशन चाहिए होता है गाइज।
अगर आप वेट ट्रेनिंग या फिर उसको अगर इग्नोर करते हो तो आपका वेट लॉस तो होगा, फैट लॉस, मसल लॉस सब कुछ हो जाएगा, बट आपको मसल लॉस नहीं करना, क्योंकि मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करके आपके मसल्स को बिल्ड करना है, मसल को आपको मेंटेन रखना है, और उसके साथ आपको बस फैट को कट करना है। तो इसीलिए देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग एंड आपका डाइट। तो डोंट फॉलो एनीथिंग टू मच, हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन रखो, तब आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज अब हम देखते हैं हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और हम सबसे ज़्यादा उसको इग्नोर कर देते हैं, और उस टॉपिक का नाम है, उस पॉइंट का नाम है हमारा लाइफस्टाइल। आज हम हर जगह देखते हैं कि हम हर इंसान स्ट्रेस में होता है, फिर वो पर्सनल स्ट्रेस हो, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो, या फिर और कोई स्ट्रेस हो। तो गाइज स्ट्रेस जब भी बॉडी के अंदर होता है, या हमारे स्ट्रेस जब भी हमारे ऊपर होता है, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे वेट गेन का। काफ़ी लोग आप आईटी में देखते होंगे, 10-10, 12-12 घंटे वर्कलोड होता है, मीटिंग्स होते हैं, कॉल्स होते हैं, सब कुछ होता है, तो हमेशा उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है। तो जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनमें ये वेट गेन होने का या वेट बढ़ने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो हमारा जो लाइफस्टाइल होता है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है। उसमें आता है हमारा स्ट्रेस, सेकंड आता है हमारा स्लीपिंग पैटर्न। गाइस स्लीपिंग पैटर्न वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बट आपके बॉडी को कम से कम 6 से 7 घंटे का स्लीप चाहिए ही चाहिए होता है। क्या होता है, जब भी हम रात को बॉडी स्लीपिंग पोजीशन में होती है तो बॉडी का रिपेयरिंग का काम चलता है। बट अभी आज का जो वर्क कल्चर हो गया, जो भी लाइफस्टाइल हो गया, हम 2 बजे तक 3 बजे तक जागते हैं, तो हम बॉडी को रात को भी एक्टिव रखते हैं। तो जब बॉडी एक्टिव रहती है तो उस टाइम बॉडी अपना जो रिपेयरिंग का काम होता है, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, वो ठीक से नहीं कर पाते, और इसकी वजह से काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, और उसकी वजह से हमें वेट गेन होना शुरू हो जाता है। काफ़ी लोगों को इसकी वजह से थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम होते हैं, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके पीछे 99% जो रीज़न होता है गाइज, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको चेंज करना होता है आपके कुछ बैड हैबिट्स। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, स्ट्रेस को कम रखना, या फिर कुछ भी चीज़ जैसे मोबाइल हो गया उसको यूज़ कम करो आप। यही सब की वजह से क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल एकदम चेंज होते जाता है और हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, दुनिया भर का डाइट, एक्सरसाइज सब फॉलो करते हैं, और हम बोलते हैं कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बट हम जो मेन रीज़न होता है, रूट कॉज होता है, उसको हम कभी देखते नहीं। तो आपको सबसे पहले करना है आपका लाइफस्टाइल चेंज। जैसे आप आपका लाइफस्टाइल में चेंज करोगे, आपका स्लीपिंग पैटर्न आपको अच्छे से कर लोगे, स्ट्रेस को कम कर लोगे, या फिर जो भी आपकी जागने की आदत होती है उसको आप कम कर लोगे, तो देखिए 50% रिजल्ट्स आपको वही मिल जाएंगे। बाकी 50% आपको मिलेंगे डाइट के साथ और एक्सरसाइज के साथ। तो सबसे पहला चेंज करना है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो अगर आप इस चेंज को कर लेते हो तो आपका वेट लॉस वही शुरू हो जाएगा गाइस। तो अपनी लाइफस्टाइल बदलो और देखो आप में कितने सारे चेंजेस होने लगते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अभी तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, क्या चीज़ हम छोड़ रहे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग हमारे फिटनेस जर्नी के लिए, फिटनेस को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर वेट लॉस, वेट गेन के लिए। तो गाइस इस वीडियो को पूरे ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ जितने भी लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे, अपने फिटनेस को छोड़ रहे, उनमें भी एक मोटिवेशन आ जाए, उनको भी पता चले कि वो कहाँ गलती कर रहे। तो गाइज इस वीडियो को इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।